कोई अपने बच्चे की शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए बाजार से सामान खरीदने लाया है, उसका जेब मत काटना, क्योंकि वह अपने बेटा बिटिया के उनका जेब मत काटना। पता कर लेना, पता कर लेना, उसका जेब मत काटना। कोई कहीं कर्जा चुकाने जा रहा हो, उसका जेब नहीं काटना। जिसके जीवन में कर्ज भरा पड़ा हो, उसका जेब मत काटना। धर्म सभाओं में तुम जेब काट लेते हो। इधर लोग नाच रहे हैं भक्ति में, भक्ति में नाच रहे, उस समय लोग चैन उतार ले जाते। मत करना रे, बर्बाद हो जाओगे। एक दिन तुम्हारी ऐसी दशा होगी कि तुम जेब काटना तो छोड़ो, तुम्हारे भी हाथी नहीं बचेंगे जिससे तुम रोटी भी खा सकोगे। क्योंकि तुमने धर्म सभा में जाकर के चैन खींची थी, धर्म सभा में जाकर तुमने जेब काटा था। हाथी नहीं बचेंगे रोटी उठाने लायक, पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं पी पाओगे, क्योंकि तुमने इन हाथों से एक धर्म क्षेत्र में जेब काटी थी। वो पैसा देने लाया था दान के लिए, तुमने जेब काट ली। ऐसा होता है। मंदिरों में से जाकर के गायब हो जाते होते कि नहीं? नहीं करना रे, नहीं करना। मैं बताता हूँ, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को पालूंगा। तुम जेब वहाँ काटना। सावधान, जो कोई जुआ खेलने जा रहा हो, आपकी तालियां मत रही बेटा, तुम हमारे साथ, तुम भी समर्थन में आ गए। बोलो यदि मैंने गलत बोला हो तो आप कहो। शराब पीने जा रहा है, शराब पीने जा रहा है, जेब काटना जरूर। ससुरा पी नहीं पाए, बहुत फलेगा बेटा, बहुत फलेगा। शराब पीने जा रहा हो, कोई पैसा लेके जेब काट लो। जुआ खेलने जा रहा हो, पेट का जेब काट लो। कोई गलत कार्य करने जा रहा हो, जेब काट लो। तुम्हें भारी पुण्य लगेगा, भारी पुण्य लगेगा। उस दिन वो शराब पीने से बच जाएगा, भारी पुण्य लगेगा। दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं है, जेब काटना भी बुरा नहीं है। अरे राजा को कहा चाणक्य ने, चोर पाल के रखो, क्योंकि तुम राजा हो। ऐसे स्थान पर पैसा छुपा है, तुम ले नहीं सकते, तुम राजा हो। वो नाराज हो जाएगा, तो अब कैसे बाजार में लाएं उसका? तो एक राजनीति है चाणक्य की, हर राजा चोर पालता है और चोरों से चोरी करवा करके बाजार में माल लाता है। चोरी से देश की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाती, क्योंकि देश का माल चोरी से कभी अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाती, क्योंकि चोर बस वही चोरी करे जो माल चोरियों में बंद है, कभी बाहर निकलना नहीं, ना दान में जावे, ना समाज में काम आवे। ऐसे गोदामों पर, ऐसे तिजोरी पर चोरी करना देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है। आप नहीं हो तो आप श्रीमान मनमोहन लाल जी, मनमोहन जी दे, अर्थव्यवस्था ये नीति है, कोई बाधा नहीं। जुआरी भी जुआ खेल सकता है, बट पक्का जुआरी हो और अच्छे सेठ को फंसाओ जो बिल्कुल कंजूस हो, और सारा धन चौपड़ पे आ जाए, वो धन बाजार में आ जाएगा। लेकिन जो दान दे रहे हो, जो मंदिर बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, अस्पताल बना रहे हो, समाज के काम आ रहे हो, उनके धन को भूखे मर जाना, भीख मांग लेना, लेकिन ऐसे लोगों के धन पर कभी नियत खराब नहीं करना। ऐसे लोगों का जेब मत काटना, ऐसे लोगों को नहीं करना, ये नीति है। एक दिवाली का समय था, चतुर्मास की, मैंने कहा भाई देखो इस बार मैं हूं
जुआ नहीं खेलना चाहिए। बहुत खेलता था और गाँव शगुन होता था। दिवाली के दिन 90% लोग जुआ खेलते थे और वहाँ परंपरा क्या थी? शगुन की। महाराज कई लोग जुआ का त्याग करते हो, नियम लेते, महाराज एक दिन की छूट दे दो। मैंने क्यों? बोले दिवाली के दिन की शगुन की। इतनी मिथ्या मान्यता है कि यदि कोई नहीं मिले तो मियाँ भी खेलते हैं। हाँ, दोनों ही खेल लेते, लेकिन खेलेंगे जरूर। और मुझे ये गंदी आदत लगी। मैंने कि जुआ जैसा पाप और शगुन हो गया। एक थानेदार साहब थे, वो मेरे प्रवचन सुनने आते थे भाई। मैंने उनसे कहा मैं तो इनको नहीं सुधार पाऊंगा और मेरी ये बात मानेंगे भी नहीं। आप यदि नियम ले लो कि इस बार महाराज जी हैं, मैं किसी को जुआ नहीं खेलने दूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम तो मान जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे आपको बद्दुआ देंगे, क्योंकि उससे जो थोड़ी थोड़ी 90% जितने पापी होते हैं पुलिस वालों को कहीं ना कहीं से खबर होती है, लेकिन वो किसी कारण से रुक जाते हैं। महाराज देखो आप समझो, इनको तो खेलना ही है ससुरों को, थोड़ा बहुत आ जाते हैं। हमारे बच्चों को दिवाली की मिठाई फटाके मिल जाते हैं। मैंने कहा उसकी गारंटी मेरी है। और तुमने जिंदगी में इतनी इनकम नहीं की होगी, इतनी कराऊंगा तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार मेरे लिए दुआ देंगे। बोले महाराज नहीं देंगे, देखो आप समझो हमारे वेतन की कोई विशेष ऊपरी खर्चा ऊपर से ही चलता है। मैंने कहा ऊपरी खर्चा की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं ना, और तुम्हारे बच्चे परिवार वाले सारे हमें दुआ देंगे और तुम भी दोगे। बस आज एक नियम ले लो, किसी को जुआ नहीं खेलने देंगे, और जुआ खेलने वालों से आप कोई क्या बोलते वो जो बोलते हो मैं नहीं बोलूँगा अपने मुँह से, समझदार हो सब जानते हैं। तो वो मिल जाता रहा सुविधा शुल्क और बस सबका बना। मैंने आज नहीं, और ये वायदा करता हूँ किसी को नहीं खेलने देना, और जो जुआ के फल पे मिले वो सब तुम्हारा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।